नमस्कार। शंभु के तीर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ शुक्ला। आज का विषय होगा कन्नौज के एक और इत्र व्यवसायी के यहाँ छापा पड़ा है। आईटी रेड पड़ी है और संयोग से वही सज्जन है पंपी जैन, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। इनका भी इत्र का व्यवसाय है। अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि दरअसल छापा तो मेरे ऊपर ही पड़ना था, पड़ गया पीयूष जैन पर, और पीयूष जैन के ऊपर छापा पड़ने से मिल गए 300 करोड़ रुपए कैश और 250-300 किलो सोना चांदी। अब सवाल उठता है कि वो खुद ही इनवाइट कर रहे थे कि मेरे ऊपर तो पड़ना चाहिए था, मेरे ऊपर, और अब देखिए उनके ऊपर ही पड़ गया। उनके कई ठिकानों पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे पेट्रोल पंप मेरे हैं, गुजरात में कारखाना तो मेरे पास है। यानी एक तरह से वो छापे को इनवाइट कर रहे थे और आज उनके ऊपर ही छापा पड़ गया। हालांकि छापा जाहिर है, आईटी रेड जो इस वक्त पड़ी है, इसके कोई ना कोई पॉलिटिकल मायने भी होंगे और दोनों पार्टियां अपने अपने लिहाज से पॉलिटिकल माइलेज लेंगी। बीजेपी कहेगी कि देखो इनके पास कितना पैसा है, ये काला धन ये छिपाए हुए थे और इसको चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। समाजवादी पार्टी कहेगी कि जो पहले जिन पर छापा पड़ा था पीयूष जैन, वो तो देखिए बीजेपी के आदमी थे और बीजेपी छापा तो डालना चाहती थी, हमारे ऊपर पड़ गया उनके ऊपर। अब लीपापोती कर रही कि हमारे यहाँ भी छापा डलवा दिया। दरअसल बीजेपी खुद करप्ट पार्टी और ये गड़बड़ कर रही है। तो इस तरह के खेल अब मित्रों बहुत सारे होंगे। देखिए जैसे जैसे चुनाव आएगा इस तरह खेल और लंबे शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या किसी इत्र व्यवसायी, क्या किसी पान मसाला के व्यवसायी, क्या किसी तंबाकू के व्यवसायी के पास इतना काला धन होगा? ये बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य है कि ये पैसा, ये लोग कहां से इतना पैसा आ रहा है, ये काला धन कहां से आ रहा है? उसके 2 ही 3 तरीके हो सकते हैं। या तो ये काला धन हवाले का पैसा है, हवाला के जरिए इनके पास आ रहा है, या वाकई पॉलिटिकल पार्टियां इनके पास काला धन रखती हैं कि मौके पे काम आएगा, ये तुम रखो, चुनाव आएंगे तब काम आएगा। तीसरा ये भी संभावना है कि ये जो इत्र का व्यवसाय है, पान मसाला का व्यवसाय है, तंबाकू का व्यवसाय, इसका कोई लिखत पढ़त तो होता नहीं है। और कानपुर से लेकर के कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कासगंज तक, बीच में कायमगंज भी है जहां तंबाकू के एक से एक बड़े से बड़े व्यवसायी हैं, ये सब इस तरह से काला धन ही कमा रहे हैं क्या? और क्यों फिर तंबाकू की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर तंबाकू खेती का इस्तेमाल मेडिसिनल होना है, यानी दवाओं में इस्तेमाल होना है, तो दवाओं में इस्तेमाल हो। क्यों आप उनको लोगों को खाने दे रहे हैं? उनको खाने क्यों देते हैं? चाहे वो चूने से मल के खाने जाने वाली तंबाकू हो या पान मसाला हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को कौन देखेगा? भाई बीजेपी की सरकार इतने तो तक क्या करती रही? क्यों नहीं उसने पान मसाला को एकदम बंद करा दिया? ये सही है कि गुटखा बंद करा दिया गया है, तो अब गुटखा बंद कराने से होता है कि पान मसाले वाला, जो पान की दुकान वाला है, वो पान मसाला, सादा पान मसाला अलग देता है, तंबाकू अलग देता है, तो गुटखा ही हो गया। दूसरे ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कोई लिखत पढ़त नहीं है। पान वाले से जब कोई जीएसटी तो काटेगा नहीं, या पान वाला एक पान खिलाने के बदले में आपको पर्चा तो देगा नहीं कि इतने का आपने भुगतान किया, इतना आपने पान खाया। और ये पूरा पान मसाला उद्योग, जो पाउच भी खरीदेंगे अगर पान मसाले का, उसका भी लिखत पढ़त कहाँ है? ये तो सब फुटकर के लोग रखते हैं, खोंचे वाले, ठेली वाले, जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं। तो कहाँ से उसकी जीएसटी आएगी, कहाँ से उसके कागज आएंगे? ना उसका कोई कागज है, ना उसकी कोई जीएसटी है। तो ऐसे में सारा का सारा काला धन जो है इन पान मसाला या तंबाकू उद्योग में सीमित है, लगा हुआ है। उसके बाद इस काले धन का इस्तेमाल क्या हो? कहीं कुछ लोग मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, कुछ कॉलेज खोलते हैं। आजकल उधर कन्नौज से लेकर के फर्रुखाबाद के बीच में तमाम सारे मेडिकल कॉलेज इस तरह खोले जा रहे हैं। इस जो अनाप शनाप काला धन आया है, उसके अतिरिक्त काले धन का एक और जरिया है वहां पे, और वो है मित्रों कोल्ड स्टोरेज। किस भाव ये रखते हैं, किस भाव बेचते हैं, इसका भी कोई बड़ा घालमेल है, कैसे खरीद जाते हैं। तो इस पूरा का पूरा जो वो क्षेत्र ही है, जिस तरह का व्यवसाय है, वो काला है। तो सरकार ने अब तक कभी सोचा नहीं है, और अब अचानक चुनाव के मौके पर सारा काला धन निकलने लगा और पता चलने लगा किसके पास कितना काला धन है।
तो इस काले धन में तो सारी दाल ही काली है। न सिर्फ पीयूष जैन की, बल्कि पुष्पराज जैन, जिनका नाम पम्मी जैन है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनकी दाल भी काली है। तो हर इस काले धन के जो ये दलदल है, इसमें सारे लोग फंसे हैं, कोई एक पार्टी नहीं फंसी हुई है। और सब अपने को पाक साफ बताएंगे, लेना नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना था। तो हर पार्टी इस तरह के ट्वीट कर रही है, इस तरह के खबरें प्रसारित कर रही है, इस तरह की सूचनाएं दे रही है। लेकिन ये मानिए कि ये जो काला धन है, इसको बहुत सहज रूप से रोका जा सकता था, क्योंकि पान मसाला उद्योग से आया काला धन लोगों की निजी जिंदगी से भी खिलवाड़ है। किसको नहीं पता कि पान मसाला खाने से या तंबाकू सिगरेट पीने से, तंबाकू पीने से आदमी को कैंसर होता है। खुद सरकार इस बात को प्रचारित करती है। सरकार के इस तरह के कई सारे पोस्टर, बैनर और वैधानिक चेतावनी भी उस सिगरेट की डिब्बी पे लगी रहती है, फिर भी आप इसको बढ़ावा देते रहे। सख्ती से क्यों नहीं रोका? आज बीजेपी सरकार कह रही है कि हम तो काले धन को रोक रहे हैं, लेकिन काले धन को रोकने से ज्यादा जरूरी था कि आप लोगों के स्वास्थ्य जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर तो रोकने की कोशिश करते, जिसे आपने कहां रोका है। इस तरह के मित्रों बहुत सारी चीजें हैं। जो खेल चल रहा है उस खेल का क्या अंत होगा? क्या चुनाव के पहले इस तरह का बहुत सारा काला धन और बरामद होगा? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि सारा जो बरामदगी का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश ही है। सिर्फ यूपी में ही क्यों लोगों के ठिकानों पे छापे मारे जा रहे हैं? और भी जगह तो काला धन होगा। और मजे की बात, सबसे ज्यादा तो पंजाब है, जो कैंसर के रोगियों का जो गढ़ है। तो कैंसर वहां पे भी छापे मारे जाने चाहिए। जहां नशेबाजी के सीधे सीधे खुले हुए उद्योग चल रहे हैं, अफीम का बाकायदा कारोबार होता है, हीरोइन का कारोबार है, वहां भी छापे मारे जाने चाहिए। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश को निशाना बनाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश पे राज करेगा। इसे उत्तर प्रदेश हाथ से न निकल जाए, इसके लिए हर पार्टी बेचैन है। और ये सारा काला धन जो है ये काले खेल में तब्दील हो गया है। ये कब तक चलता रहेगा मित्रों, अभी देखते जाइए। अभी तो और भी छापे पड़ने की संभावना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।